है कि आपने भी बात की कि दंगा कराने वाले लोग, देश में सबसे बड़ा दंगा तो 1947 में हुआ था, और क्या उस सबसे बड़े दंगे को भूल गया आप, जिसमें ट्रेनों में भर भर के सिख आते थे एक तरफ से, और वहां पर धर्म के आधार पर लोगों के गले काटे जाते थे, बलात्कार किया जाता था, उसको भूल गया? नहीं दीपक जी, मैं तो हाशिमपुरा दंगे की भी बात करता हूं, उसके बारे में शायद आपको याद होगा क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। 84 के दंगों की बात की जाती, 84 के दंगों में किन लोगों ने दंगा कराया था, अगर रिपोर्ट निकालेंगे तो पता चल जाएगा किस धर्म के लोग थे और किस संगठन के लोग थे, इस बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि तेजस्वी सूर्या ने जो मिडिल ईस्ट की महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की थी, उस पर नुपुर जी की क्या राय, ये स्पष्ट होना चाहिए ना, क्योंकि वो महिला है और जाहिर सी बात है महिला पर अगर कोई टिप्पणी, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कोई इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाएगी, लेकिन उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है। ये अजीब बात है इस देश के अंदर कि प्रज्ञा सिंह को जो गांधी जी के बारे में न जाने कौन सी बातें करती हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है, उनको सांसद बना दिया था। मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि गिरिराज सिंह, शुभेंदु अधिकारी, हिमंत बिश्वा शर्मा जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन करते हैं, उनके बारे में पार्टी की राय क्या है? आपने भी नहीं बताया 1984 का दंगा किसने कराया था? हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद। मैं सीधे और मैं दूसरा सवाल करता हूं कि बदरुद्दीन अजमल और ममता बनर्जी के बारे में एक ऐसा बयान बता दिया जाए जो उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, एक बयान, मैं सिर्फ एक बयान की बात कर रहा हूं, एक बयान। मुसलमानों को एकजुट होने की बात करना ममता बनर्जी का क्या सेक्युलर है? मुसलमानों के एकजुट होने की बात करना ममता बनर्जी का क्या सेक्युलर है? खुलेआम बयानबाजी करते हैं, वो क्या है? वो क्या है? इसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए। मैं बात करना चाह रही हूँ। मैं 84 के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं हाशिमपुरा दंगे के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं भागलपुर दंगे के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं मलियाला के दंगों के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं अलीगढ़ अहमदाबाद के दंगों के बारे में बात। रुक, तेरे को बताते तेरे रुका। मैं दिल्ली के दंगे ताहिर हुसैन की बात करना चाहती हूँ, मुझे आने दीजिए। सर, पार्टीशन के दंगों की बात कर लीजिए ना सबसे पहले। आशुतोष जी, देश के सबसे बड़े दंगे पार्टीशन के, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये देश के लिए सबसे खतरनाक बात है। और क्यों सरदार पटेल ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है। अम्बेडकर ने कहा जवाब देंगे नुपुर, उसके बाद अभय दुबे, तो क्या और फिर सुशील पंडित जी और बाबा साहब अम्बेडकर ये लोग भी कम्युनल हो गए? इन्होंने क्योंकि दंगों की बात करी तो उन्हें गोपालगढ़, नेल्ली, भागलपुर के तो दंगे भूल ही गए। अरे आप दिल्ली के दंगे भूल गए आशुतोष जी। वो ताहिर हुसैन जो आज कोर्टों की दर ठोकरे खा रहा है, जिसके कैंडिडेचर को आप बहुत खुली छूट में आप उसको प्रमोट भी कर रहे थे और कैंपेन भी कर रहे थे, वही ताहिर हुसैन जिसने आईबी अफसर अंकित सक्सेना के मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। जरा कृपया करके अपना सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट खुद तो पा लीजिए। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने ओपनली कहा था चुनाव में, जब दो युवकों ने कहा था जय श्री राम, अरे क्यों नहीं बात करोगे? मैं दे रही हूँ आपको जवाब। आप क्या कर रहे थे ताहिर हुसैन के साथ? मैं दे रही हूँ आपको जवाब। अच्छा, आज दाएं बाएं हो गया। ताहिर हुसैन को प्रमोट करने वाले, ताहिर हुसैन का पक्ष लेने वाले, अरे दिल्ली दंगों के पीछे आपका हाथ भी होगा। इस बारे में जरा बताइए। हिमंत बिश्वा शर्मा, सुन लीजिए 1984 का नरसंहार हिमंत बिश्वा शर्मा के ने कौन सा मुसलमानों के बारे में अच्छी बात की, बता दीजिए मुझे। मैंने तो कहा कि ममता बनर्जी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद।